हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने सीरीज में कुछ प्रॉपर्टी हमने सीरीज की पढ़ी कि कैसे कैसे सीरीज कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है, ऑस्किलेटिंग होती है। हमने देखा सीरीज कन्वर्जेंट होती हो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उसके nth टर्म की un की लिमिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये सफिशिएंट नहीं थी कि किसी की लिमिट 0 आ रही तो आप कन्वर्जेंट उसे बोल पाओ। ठीक है, ये हमने देख रखा है कि कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज है वो कभी दोलायमान नहीं होती, ऑस्किलेटिंग नहीं होती, या तो कन्वर्ज ही होती है या डाइवर्ज ही होती है। डाइवर्ज मीन्स या लिमिट तो मिलती है लेकिन एग्जिट इनफाइनाइटली, अपरिमित रूप से विद्यमान होती है, या तो इन्फिनिटी आएगी लिमिट या माइनस इन्फिनिटी आएगी। और कन्वर्जेंट मीन्स लिमिट कैसी आएगी, यूनिक एंड फाइनाइट, अद्वितीय तो उसमें भी आएगी डाइवर्जेंट में, लेकिन वह इनफाइनाइट आएगी या फाइनाइट आएगी। किसकी, एसएन की। एसएन क्या है, एसओपीएस, रैखिक योगफल का जो आंशिक योगफलों का अनुक्रम है। ठीक है, देखो हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज, श्रेणियों के गुणधर्म। इसमें पहला है, लिख लो तुम वैसे ही। देखो प्रॉपर्टी पहली क्या है कि कोई सीरीज आपको दी गई है समेशन यूएन, इसमें आप 5-7 टर्म या 1-2 टर्म या 25-30 करोड़ टर्म, 25-30 करोड़ मान ली बहुत छोटी संख्या है, जोड़ दें या घटा दें तो इसकी कन्वर्जेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कन्वर्जेंस में फर्क पड़ने का मतलब ये पहले ही कन्वर्जेंट थी तो ऐसा नहीं हो सकता आपने इसमें 10 टर्म जोड़ दिए, 10 टर्म इसमें से हटा ली तो डाइवर्जेंट हो जाए ना। पहले डाइवर्जेंट थी और आपने इसमें से 10 टर्म हटा लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप कन्वर्जेंट हो जाए। ठीक है, और पहले ही ऑस्किलेटिंग थी, 10-20 टर्म हटा लिए, 10-20 टर्म जोड़ दिए तो ये ऑस्किलेटिंग ही बनी रहेगी। बात आ गई समझ में। तो किसी श्रेणी में परिमित संख्या में, 25-30 करोड़ का मतलब है परिमित संख्या, मीन्स मैं बार बार ये कह रहा हूँ 25 क्यों कह रहा हूँ, एक तो टर्म जोड़ दो, घटा लो, 3 टर्म हटा लो, भले ही जोड़ लो, या 25-30 करोड़ मतलब मेरा मीन्स है परिमित से, चाहे परिमित कितना भी बड़ा ऊपर हो आपके गिनने कि आपने गिन लिया हो। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म जोड़ने घटाने नहीं है, परिमित संख्या में। तो पहला लिखो प्रॉपर्टी, किसी श्रेणी में परिमित संख्या में पद जोड़ने या हटाने पर उसका अभिसरण अपरिवर्तित रहता है, उसका अभिसरण करना अपरिवर्तित रहता है। द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज डज नॉट चेंज बाई एडिंग एंड रिमूविंग, एंड की जगह और लगा दो, बाई एडिंग और रिमूविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मतलब परिमित संख्या में पद आप चाहे जोड़ें चाहे उसमें से हटा लें तो उसके कन्वर्जेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले जैसी थी वो अब भी ऐसी ही रहेगी। ठीक है। दूसरा, कोई श्रेणी है उसमें आप किसी कांस्टेंट का गुणा कर दो, वो भी नॉन जीरो का, बस जीरो का मत कर देना। कहीं पहले वो डाइवर्जेंट आ रही थी, के तो अंदर चला जाएगा ना, समीशन यू के यू एन हो जाएगा। पहले वो डाइवर्जेंट आ रही थी और तुमने जीरो गुणा कर दिया सब टर्म में, तो वो क्या हो जाएंगे टर्म, 0 + 0 + 0 + 0, समीशन योग आ गया 0, तो कन्वर्जेंट हो गई। तो नॉन जीरो नंबर का गुणा करने पर उसका जो कन्वर्जेंस है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो पहले कन्वर्जेंट थी, उसकी लिमिट फाइनाइट आ रही थी, तो कांस्टेंट से गुणा करने पर भी फाइनाइट आएगी क्योंकि नॉन जीरो है ना। और ऐसे ही पहले डाइवर्जेंट थी, इन्फिनिटी आ रही थी, उसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही थी, तो किसी कांस्टेंट से गुणा करने पे अब भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो माइनस के कांस्टेंट से गुणा कर दोगे तो वो पहले माइनस इन्फिनिटी थी तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, पर डाइवर्जेंट तो अब भी रही ना, चाहे लिमिट इन्फिनिटी आए चाहे माइनस इन्फिनिटी आए, बोलेंगे डाइवर्जेंट ही। और पहले वो ऑस्किलेटिंग थी, जैसे 1 और -1 उसकी लिमिट बार बार आ रही थी, 5 का गुणा कर दिया तो कितनी आएगी, 5 और -5, अब भी तो ऑस्किलेटिंग है। तो लिख दो, किसी श्रेणी में अशून्य अचर संख्या से, अशून्य और अचर, अशून्य अचर संख्या से गुणा करने पर उसका अभिसरण अपरिवर्तित रहता है। द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज डज नॉट चेंज बाय मल्टीप्लाइंग a non-zero constant number by multiplying of its term, ऐसे लिखो, by multiplying of its term with
विथ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। मतलब इसके हर टर्म में यदि आप नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर का गुणा करो तो उसका अभिसरण कैसा नहीं होता, चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि समेशन an और समेशन bn ये कन्वर्जेंट हो, दोनों कैसी हो, कन्वर्ट, अब डाइवर्जेंट की बात नहीं हो रही, दोनों कन्वर्जेंट हो, तो समेशन अल्फा an प्लस बीटा bn। अब पहले इसका nth टर्म था an, इसका nth टर्म था bn। अब एक सीरीज बना रहा हूं मैं नई, समेशन लग जाता है ना किसी के आगे तो मतलब सीरीज बन गई। आई रनिंग फ्रॉम 1 to ns 1 to इन्फिनिटी, सब पे, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। तो इसमें मैंने किसी कांस्टेंट का गुणा किया अल्फा का और वो लिख लिया nth टर्म। इसमें मैंने किसी कांस्टेंट का गुणा किया बीटा का दूसरे का और वो लिख लिया। ये हो सकता है 1 हो, ये -2 हो, ये दोनों 1 1 हो तो ये an प्लस bn बन जाएगा। ये 1 ले लिया, ये -1 ले लिया तो an माइनस bn बन जाएगा। ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया तो an प्लस 2bn बन जाएगा। वो nth टर्म बन गया इस सीरीज का और ये सीरीज बना दी, तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट आती है। ठीक है, तो लिख दो, यदि श्रेणियां समेशन an तथा समेशन bn अभिसारी हो, बस एक ही केस है, अभिसारी हो। इफ सीरीज समेशन an एंड समेशन bn बोथ आर कन्वर्जेंट, अभिसारी हो, तो श्रेणी, अब ये लिख दो, समेशन आई रन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी अल्फा an प्लस बीटा bn, ये nth टर्म है इसका, भी अभिसारी होती है। देन सीरीज दिस, ये लिखो, इज कन्वर्जेंट। और एक लास्ट और पढ़ लेते हैं हम, लास्ट देखो थोड़ा समझना, धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक की होनी चाहिए बस, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो, अल्टरनेटिंग सीरीज हो या आर्बिट्रेरी हो, उसमें टर्म की पता ही नहीं कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, तो उनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ धनात्मक की। और सारी प्रॉपर्टीज ऊपर वाली सब के लिए, ये धनात्मक के लिए। धनात्मक पदों की श्रेणी में, श्रेणी के पदों को किसी भी प्रकार समूहित करने पर, किसी भी प्रकार समूहित करने पर प्राप्त पदों की नई श्रेणी प्राप्त पदों की नई श्रेणी प्राप्त पदों की नई श्रेणी का अभिसरण मूल श्रेणी जैसा ही होता है, मूल श्रेणी के समान होता है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझना। धनात्मक पद ही लिए, धनात्मक पदों की श्रेणी लिए, किसी भी प्रकार समूहित करने पर, बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एनी मैनर, किसी भी तरह से कर लो आप। मतलब होता क्या है सीरीज में, आपको समझाऊं कि आपको सब, जैसे ये सीरीज है, आपको सबसे पहले पहला टर्म दिया जाता है, जो लाल है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, मान लो। अब यदि ये सीरीज धनात्मक पदों की नहीं है ना, अब वैसे तो आपको करना क्या था, आप इसे तुरंत, समेशन लग रहा है, तुरंत के तुरंत जोड़ते जाना था आपको। पहला टर्म मिला, दूसरा टर्म मिला, तो आपको ये लिखना था, तीसरा टर्म ये लिखना था, 1 + 1/2 + 1/3, आप जोड़ ला रहे थे जितना भी आया, ठीक है, 5/6 आया, जो भी आए, तो ये आप जोड़ते जा रहे हो। ऐसे U4 आपको 1/4 मिल गया, आपने चारों पर जोड़ दिया, यहाँ रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। ये तो होता है, आप कोई कुछ नहीं कर रहे, आप उन टर्म को रीअरेंज नहीं कर रहे, किसी भी तरह से आप कुछ मिलावट नहीं कर रहे। पहला मिला, जैसे ही दूसरा मिला, आपने दोनों जोड़ दिए, इतना आ गया। तीसरा मिला तो तीनों जोड़ दिए, इतना आ गया। चौथा टर्म मिला, जोड़ दिए। अब क्या होता है, बहुत लोग इसमें, मान लो आदमी सियाने टाइप का हो, वो क्या करता है कि बन की, अच्छा पहला टर्म ये, दूसरा ये, वो जोड़ नहीं रहा, वो कह रहा है कहीं सर जी अगला टर्म यदि -1/2 दे देंगे ना, तो मैं इससे से काट दूंगा, मैं जोड़ नहीं रहा। एक तो था बिल्कुल देसी तरीके से जोड़ना, मान 51 + 60 + ऐसे जोड़ते चल,
ये कह रहा है मैं इसे जब जोड़ूंगा जब 9 वाला टर्म आएगा, जैसे 9 आएगा तब मैं 1 और 9 10 तो भी कर दूंगा, है ना। ऐसे चतुर आदमी अब मतलब होशियार बात कर सकते हैं ऐसे। तो वो हो सकता है वो दिमाग लगाए, मैं अभी नहीं जोड़ रहा है, इसे रख ले, पीछे जोड़ लेंगे, तो सर जी कुछ ऐसा माइनस का दे देंगे ना तब जोड़ लेंगे। मैंने तीसरा ये दे दिया, उसने ये भी रख लिया, या सर जी जब 1/3 दे देंगे ना प्लस का तब मैं इसे काट लूंगा, अभी मत जोड़े, क्यों कष्ट करूं बार बार। तो ये क्या कर रहा है, वो दिमाग लगा रहा है कि वो इस टर्म को तुरंत नहीं जोड़ रहा, वो बाद में जोड़ने की भ्राक में है। तो ये टर्म जो आप ऐसे काश्तकारी करते हो, तो यदि आपने ऐसे ऋणात्मक पदों की अल्टरनेटिंग सीरीज में ये काम कर दिया तो सीरीज हो सकता है कन्वर्स थी वो डाइवर्ज हो जाए, और जो डाइवर्स थी वो कन्वर्ज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तब ये धनात्मक पदों की श्रेणी के लिए उचित है कि धनात्मक पदों की श्रेणी में पदों को किसी भी प्रकार आप समूहित कर लो, आप कुछ भी कर लो इनको, चाहे इन्हें जोड़ो और चाहे मत जोड़ो, क्योंकि ये सब भूख आपका काम होना ही नहीं जो आप सोच रहे हो कि मैं -1/2 कभी दूंगा और तुम इसे काटोगे, ऐसा होगा ही नहीं। मैं +1/3 दूंगा और तुम उसे जोड़ने में इसे और उसे काट दोगे, ऐसा होगा ही नहीं कभी। तो धनात्मक पदों की श्रेणी में पदों को किसी भी प्रकार समूहित करो और बाद में नए टर्म बनाओ। जैसे सीरीज तो तुम्हें ये दी गई थी 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6। तुम कहो मैं इन 3 का एक ही टर्म बना दूंगा, इन 4 का एक ही बना दूंगा, मतलब तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तुम कुछ भी कर रहे हो, इन 4 का एक टर्म बना दूंगा, इस तरह से सोच रहे हो आप, तब हमारी उस पॉजिटिव उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि ये ऋणात्मक पदों की हुई, कोई तुमने ऐसे सोचा ये ऐसे आ रहा था, अल्टरनेटिंग सीरीज हुई, तब आप ये सोच रहे हो कि मैं इन 2 का 1 बना दूंगा, इन 2 का 1 बना दूंगा, इन 2 का 1 बना दूंगा, मतलब किसी भी तरह से 2 का 1 बनाना, 3 का 1 बनाना, 4 का 1 बनाना, किसी भी तरह से ग्रुपिंग कर रहे हो, तो वो हो सकता है अल्टरनेटिव सीरीज में, आर्बिट्रेरी सीरीज में उस सीरीज का कन्वर्जेंस चेंज हो जाए। वो पहले सीरीज कन्वर्जेंट थी, अब डाइवर्जेंट हो जाए, डाइवर्जेंट थी वो कन्वर्जेंट हो जाए। समझ में आ रही बात। लेकिन पॉजिटिव जो टर्म की सीरीज है उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, लिख दो, हिंदी में तो लिख ही दो, तुम लिखो द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स does not change by the grouping of terms in any manner। ग्रुपिंग और रीअरेंज कर दो भले ही ग्रुपिंग और रीअरेंज ऑफ टर्म्स इन एनी मैनर, किसी भी प्रकार कर लो। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, हमें थोड़ी सी आनी चाहिए। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया एक बार कि अभी हम सीरीज का कन्वर्जेंस कैसे चेक कर रहे हैं, हम उसका एसओपीएस डिफाइन करते हैं और फिर उस एसओपीएस में जो nth टर्म होता है एसएन, उसकी लिमिट चेक करते हैं। एसएन में क्या होता है, पदों का योग करना पड़ता है। कुल मिला के आप सीरीज का सम कर रहे हो, उसे बोलते भी सम है। एसएन की जो लिमिट आती है उसे एस क्या बोलते हैं, सीरीज का सम, योगफल। कुल मिला के आप सीरीज का सम कर रहे हो, एसएन के मतलब एन पद जोड़ रहे हो, उसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने अनंत पद जोड़ दिए। अनंत पद जोड़ी तो सीरीज है, आप सीरीज का सम कर रहे हो, तब आप बता पा रहे हो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, कि ऑस्किलेटिंग है। ठीक है, अब हम धनात्मक पदों की श्रेणी पढ़ेंगे, तो उनके कुछ परीक्षण दे रहे हैं। वो परीक्षणों की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि हम हमेशा तो सम कर नहीं सकते। आप कोई भी सीरीज में आपको दूं और आप सम कर दो, ये तो पॉसिबल है नहीं। एक टेस्ट हमने ये देख लिया धनात्मक पदों के लिए कि nth टर्म की लिमिट 0 नहीं आती, तो हम कह देते हैं वो डाइवर्जेंट है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज है वो ऑस्किलेटिंग होती नहीं है, अभिसारी हो नहीं सकती, क्योंकि लिमिट 0 नहीं आई, तो कैसी होगी फिर, डाइवर्जेंट। अब हम पढ़ते हैं धनात्मक पदों की श्रेणियों के परीक्षण, श्रेणियों के अभिसरण के परीक्षण। याद रखना है ना कि हम धनात्मक पदों की पढ़ रहे हैं। मैं यदि कहीं लिखाऊं चाहे नहीं लिखाऊं कि सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है, वो रहेगी सब पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज के लिए टेस्ट। होता क्या है, स्टूडेंट कोई भी सीरीज मिलती है टेस्ट लगाने लग जाते हैं। ये पहले इंश्योर हो जाओ आप उस चीज़ में कि हाँ ये पॉजिटिव टर्म्स की है, तब आप ये टेस्ट लगाना जो भी है। ठीक है, टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स।
और पहला है तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। जी हाँ, तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। और कंपैरिजन टेस्ट में भी पहला प्रथम तुलना परीक्षण, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। यदि समेशन UN तथा समेशन VN, जैसा इसके नाम से दिख रहा है कि इसमें एक कंपैरिजन सीरीज होगी, तुलना परीक्षण, किसी सीरीज से हम कंपैरिजन करेंगे। यदि समेशन UN तथा समेशन VN धनात्मक पदों की श्रेणी इस प्रकार हो कि फर्स्ट इस प्रकार हो, ये लिख लो, धातु पदों की श्रेणी है। लेट समेशन UN एंड समेशन VN आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, अब देखो, यदि UN इज लेस देन इक्वल VN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये हमारा n है नेचुरल नंबर वाला। ऐसे में डंडा लगा दूं तो समझ जाना ये नेचुरल नंबर वाला n है। नेचुरल नंबर वाला n ऐसे बनता है, इंटीजर वाला z ऐसे बनता है, और रेशनल नंबर ये q चलो ऐसे ही बना लेते हैं, वैसे इसमें भी थोड़ा सा कट करते हैं। और रियल नंबर वाला r ऐसे बनता है, और c कॉम्प्लेक्स नंबर वाला c ऐसे बनता है। ठीक है, बताएंगे और सेकेंड ईयर में रियल्स में सब कुछ। फिलहाल आप समझिए कि कोई जनरल n बना रहा है तो वो तो कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा n बना दिया ना, वैसे बुक में ये ऐसे मिलता है, ऐसे तो ना थोड़ा सा डबल डंडा सा दिख जाएगा आपको। रियल नंबर वाला r ऐसे मिलता है, वो हम इस शॉर्ट में हम ऐसे बनाते हैं। z ऐसे मिलता है, मतलब डबल से दिखते हैं, तो इससे हम ऐसे डबल बना देते हैं। ठीक है, c ऐसे दिखता है। यदि ये क्या है, UN मतलब इस श्रेणी का nवां पद, VN क्या है, इस श्रेणी का nवां पद, लेस देन इक्वल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब फॉर ऑल सभी के लिए n बराबर 1 लोगे तो U1 छोटा है V1 से या बराबर है, U2 छोटा है V2 से या बराबर है, U3 छोटा है V3 से, मतलब इस श्रेणी का हर टर्म इस श्रेणी के करस्पॉन्डिंग टर्म से या तो छोटा है, बराबर है, मतलब एक्सीड नहीं कर रहा, बड़ा नहीं हो रहा। इस श्रेणी का हर टर्म करस्पॉन्डिंग टर्म मतलब उसी संख्या वाले से, इसका पहला इसके पहले से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, इसका तीसरा इसके तीसरे से, या तो छोटा है या बराबर है, फॉर ऑल लग रहा है। यदि तुम्हें ऐसा कहीं मिल जाए, तथा यदि में ही चल रहा है, तथा समेशन VN अभिसारी हो, और आपको पता चल गया कि ये तो कन्वर्जेंट है, दिस इंप्लाइज समेशन VN भी अभिसारी होगी, समेशन UN अभिसारी है। ये कंपैरिजन टेस्ट ने बता दिया। कैसे बता दिया भाई, देखो ये सीरीज अभिसारी है, मतलब क्या है, इसका सम कैसा आ रहा है, फाइनाइट। और जब इस सीरीज के सब टर्म से छोटे हैं इसके सब टर्म, पहला छोटा है पहले से, दूसरा छोटा है दूसरे से, तीसरा छोटा है तीसरे से, तो इसका सम इनफाइनाइट आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। जब इसका ही फाइनाइट आ रहा है और इसमें तो टर्म बड़े बड़े हो रहे हैं या बराबर है, तो इसका टर्म, इसका सम जब फाइनाइट आ रहा है तो इसका भी सम कैसा आएगा, फाइनाइट। इसलिए समेशन UN कैसी है, अभिसारी। ठीक है, दूसरा देखना इसी में, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में ही है, कहीं दूसरा नहीं है। ए बी कर लो, ए बी। यदि UN इज ग्रेटर देन इक्वल VN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कि इस सीरीज के सब टर्म बड़े या बराबर हैं, तथा समेशन VN अपसारी है एंड समेशन VN इज डाइवर्जेंट, दिस इंप्लाइज समेशन UN अपसारी है। मतलब UN का हर टर्म, UN का हर टर्म VN के हर टर्म से, इस सीरीज के हर टर्म से बड़ा है या बराबर है। U1 बड़ा है V1 से या बराबर है, U2 इज ग्रेटर देन इक्वल V2, U3 इज ग्रेटर देन इक्वल V3, और ये अपसारी है, मतलब इसका सम इनफाइनाइट आ रहा है। अब माइनस इनफाइनाइट तो आ नहीं सकता क्योंकि सीरीज कैसी है, पॉजिटिव टर्म्स की है, तो इसका टर्म इनफाइनाइट आ, इसका सम इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसके टर्म तो और भी बड़े हैं भाई, तो इसका भी टर्म सम कैसा आएगा, इनफाइनाइट, और इसका सम इनफाइनाइट आएगा तो कैसी होगी, अपसारी। तो याद कर लो, फाइनाइट से छोटा फाइनाइट होता है, ये फाइनाइट आ रहा है ना, तो इससे छोटा फाइनाइट ही होगा, अपसारी होगा, अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट। और इनफाइनाइट से बड़ा ये कैसी है,
डाइवर्जेंट, मतलब इसका सम इनफाइनाइट है, उससे भी बड़ा आ रही है टर्म, तो इनफाइनाइट से बड़ा इनफाइनाइट ही होता है, इनफाइनाइट से बड़ा इनफाइनाइट ही होता है, तो अपसारी, ये भी कैसी होगी, अपसारी। अब स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर ये छोटा हो और ये अपसारी हो भी है, तो ये अपसारी है, इसका मतलब इनफाइनाइट है इसका सम। अब इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से छोटे आएगा un, पता नहीं कितना आएगा, इनफाइनाइट से छोटे की नहीं कह सकते, तो अपसारी से छोटा नहीं पता, अभिसारी से बड़ा नहीं पता। यहाँ ये अभिसारी आ रही थी और तुम कहो सर जी इससे बड़े टर्म है un इज ग्रेटर देन इक्वल vn कर दो और ये अभिसारी हो, आप बता नहीं un की, नहीं बता पा रहे, अरे टेस्ट है, लग गया तो ठीक है, नहीं आगे चलो, ये नहीं लग रहा फिर तो याद कर लो, अभिसारी से छोटा है तभी अभिसारी है, बाकी फिर अभिसारी से बड़े की हम कुछ नहीं बोल रहे, चुप है, फिर हम अलग टेस्ट देखेंगे, इससे काम नहीं हो रहा। अपसारी से बड़ा, अपसारी सीरीज है और उस सीरीज के टर्म से बड़ा है दूसरी सीरीज का टर्म, तो अपसारी से बड़ा अपसारी है, अपसारी से छोटा अभिसारी है। अपसारी से छोटे की बात नहीं कर रहे, इन्फिनिटी से छोटे की बात नहीं कर रहे, अभिसारी कन्वर्जेंट से बड़े की बात नहीं कर रहे, ठीक है, समझ लो। ये दो टेस्ट हैं, ये दो टेस्ट आते हैं फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में, प्रथम तुलना परीक्षण में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा समझने वाले, ठीक है, इन पर क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए द्वितीय तुलना परीक्षण में ये धनात्मक पदों की श्रेणी है, इतना दोबारा लिखना है, क्या हुआ, तथा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, इसका n टर्म लिया, इसका n टर्म लिया, un अपॉन vn इक्वल टू अशून्य अचर, नॉन कांस्टेंट आ गया, नॉन जीरो कांस्टेंट आ गया, अशून्य एवं अचर मतलब परिमित संख्या लिख लो, मतलब एक तो जीरो नहीं आ जाए लिमिट, क्योंकि परिमित में तो जीरो भी आता है, और फाइनाइट होनी चाहिए, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आ जाए, तीन चीज़ों की बनाए, जीरो नहीं आ जाए, माइनस इन्फिनिटी तो आएगा नहीं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी नहीं आ जाए, परिमित संख्या होनी चाहिए और जीरो नहीं आ जाए, तब समेसन un तथा समेसन vn एक साथ या तो अभिसारी होती हैं या अपसारी होती हैं, मतलब तब इन दोनों ने कहते हैं एक साथ करेंगे, जो करेंगे वो। यदि आप दो सीरीज हैं आपके पास पॉजिटिव टर्म्स की, ये कब काम आता है टेस्ट, जब एक सीरीज के बारे में आपको पता हो कि वो कैसी है, कन्वर्जेंट है क्या, डाइवर्जेंट है, एक सीरीज के बारे में आपको पता है, आप क्या कर रहे हो, un अपॉन vn कर रहे हो, यदि गलती से n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गई, तो क्या पता चल जाता है, पता है कि समेसन un ऐसी है जैसी समेसन vn है, यदि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी, मतलब वेव अलाइक, एक जैसा वेव करती है, ठीक है। देन लिख देना नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, देन समेसन un एंड समेसन vn बिहेव अलाइक, या सीधा लिख दो आर टुगेदर ईदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बोथ, मतलब एक साथ करेंगे, एक साथ या तो कन्वर्जेंट होंगी या एक साथ डाइवर्जेंट होंगी, एक जैसी ही होंगी, मतलब ठीक है, एक जैसी होंगी। ये और भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मोस्ट, सब पूरे ही चैप्टर में यही चलेगा और कुछ चलेगा ही नहीं। लास्ट में फिर में तुम कितने भी टेस्ट सीखोगे ना, लास्ट में गाड़ी यहीं आ जाएगी कि ये तो लगाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका नाम भी रख दिया व्यवहारिक तुलना परीक्षण, प्रैक्टिकली कंपैरिजन टेस्ट, इसका नाम रख दिया द्वितीय तुलना परीक्षण का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आता है, ठीक है। इसमें क्या व्यवस्था है, नोट लगाना, यहां अब वैसे तो एक को बोलते हैं पर हमने समेसन vn को गले, यहां समेसन vn को सहायक श्रेणी कहते हैं। क्यों कहते हैं सहायक श्रेणी, हियर समेसन vn इज कॉल्ड एक्सिलरी सीरीज, क्योंकि इसका अभिसरण हमें पहले से ज्ञात होता है, क्योंकि मत लगाओ, ये कोई कारण, मतलब इसीलिए बोल रहे हैं कि इसकी सहायता से हम बता रहे हैं ना
इसकी सहायता से हम समेसन यूएन के बारे में बता रहे हैं तथा इसका अभिसरण हमें पहले से ज्ञात होता है। एक्सिलरी सीरीज तो इसे इसलिए बोल रहे हैं कि हम इसकी सहायता से बता पाएंगे। अब बता कब पाएंगे? अब ऐसा तो है नहीं तुम्हें इसका भी नहीं पता और इसका भी नहीं पता हो, फिर तो इस टेस्ट लगाने को फायदा ही क्या है। ये टेस्ट तो तभी सही काम करेगा ना कि जब आपको एक का तो पता हो, क्योंकि ये टेस्ट कोई ये थोड़ी बता रहा है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, वो कह रहा है कि दूसरी जैसी है, तो दूसरी तो पता हो तुम्हें जब तुम बता पाओगे, है ना। एंड द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन वी एन इज नाउन ऑलरेडी, हमें पहले से ज्ञात होता है। अब ये निकालते कैसे ही, ये बड़ी दिक्कत है कि समेशन वी एन हमें पता कैसे चलेगा, है ना। देखो मैं बताऊं आपको थोड़ा सा, दूसरा नोट है समेशन वी एन का एनवा पद वी एन, कोई सीरीज निकालनी हो तो एनवा पद मिल जाएगा, सीरीज मिल जाती पूरी। आप बस एनवा ही पद तो लिखते हो या एन या 1/n जो भी है, ये मिल गया तो पूरी सीरीज मिल गई। तो समेशन वी एन का एनवा पद वी एन ज्ञात करने के लिए यूएन में से एन की घात का प्रतिधारण करते हैं। बताऊंगा अभी कैसे प्रतिधारण करते हैं। टू फाइंड द nth टर्म ऑफ समेशन वी एन, nth टर्म वी एन लिखना, टू फाइंड nth टर्म वी एन ऑफ सीरीज समेशन वी एन, वी रिटेन प्रतिधारण, वी रिटेन द पावर ऑफ n फ्रॉम un। जैसे मैं समझाऊं कैसे, जैसे आपको un ये मिल गया 1/n इंटू n प्लस 1, तो उसमें से n की पावर इस तरह से, वैसे तो आपके पास स्पष्ट है कि हमें इस तरह से लेनी है कि un/vn ये नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर बचे, और जिसका कन्वर्जेंस हमें पता हो vn का, तो हम करते क्या है, इसमें से n की मैक्सिमम पावर कितनी कॉमन आ सकती है वो ले लेते हैं बाहर। n तो यहाँ है ही है, इसमें से एक n और कॉमन आ जाएगा। और तुमको सर जी कॉमन तो कितना भी ले सकते हैं, इस तरह से कि वो जितनी ऊपर है मैक्सिमम, ये नहीं तुम n² कॉमन लोगे तो सब n नीचे नीचे चले जाएंगे। जाए जिसमें से कितना n कॉमन आ रहा है, एक n, तो एक n कॉमन ले लो तो यहाँ n² हो गया, और यहाँ क्या बच गया 1 + 1/n। तो जो vn है ना हम 1/n² मान लेंगे, इसमें जो n की घात निकल के आएगी ना उसको vn मान लेंगे। मान लो यहाँ √n होता, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेना, तो मैं एग्जाम्पल 2 या √n कर देना उसमें, तो √n होता तो n की पावर कितनी हो जाती 3/2, एक पावर यहाँ से और आधी है, तो n की पावर 3/2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा होता n² और यहाँ √n होता, तो अब हम यहाँ से n कॉमन लेते तो यहाँ n की पावर 3 हो जाती है और यहाँ √n, तो n की पावर कितनी बची है 5/2, 3 यहाँ और माइनस आधी नीचे ही आ जाएगी। अभी n की जितनी भी पावर बाहर निकल के आ रही है ना एग्जैक्ट वो पूरी पावर उठा के कहाँ लगा दो vn में, तो n की पावर हो गई 5/2। इस तरह से आपको समेशन vn निकालनी है। ठीक है, अब इसकी कन्वर्जेंस हमें पता है कि नहीं पता, इसकी ये निकाली थी अभी, इसकी पता है या नहीं पता, ये निकाली थी अभी, इसकी पता है या नहीं पता, इनकी हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इनको हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें एक छोटा सा टास्क और करना है, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे, आप अभी नहीं कर पाओगे। आप अभी तो क्वेश्चन जो प्रीवियस में बताएं वही कीजिए, छोटा सा काम और बताना है, इनकी कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, फिर हम बात आगे फिर बहुत सारे सवाल एक साथ कर पाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।